हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियां के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भौतिक राशियां है क्या और भौतिक राशियां के प्रकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और आज हम सीख कर जाएंगे कि भौतिक राशियां है क्या। तो सबसे पहले चलते हैं, हम जानते हैं भौतिक राशियां है क्या। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्हें हम बोलते हैं भौतिक राशियां। ये हम बोल सकते हैं, या इसका एक परिभाषा और हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है, वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे में हो गया आपका समय। समय को हम माप सकते हैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 60 सेकेंड, 120 सेकेंड माप सकते हैं ना। द्रव्यमान माप सकते हैं 1 केजी, 2 केजी। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए हम आपको बोल दें, अगर हम खूब बढ़िया जलेबी खरीद के लाए, कल जलेबी खरीद के लाए, आप विकास सर को खिला दिए, कोई देखिए सर कितना मीठा जलेबी है, थोड़ा स्वाद चीख कर बताइए तो ये कितना मीठा है। तो अब कहेंगे अब हम कैसे बताएं भाई कितना मीठा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आया मिठास, क्या आया दोस्तों? यहाँ पर जो मिठास आया, हमारा मिठास यानी मिठाई, वो हमारा क्या है? भौतिक राशियां नहीं है। मिठास को हम माप नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए, इसी तरह हम एक और चीज का उदाहरण देते हैं। मिठास हो गया, ठीक है, मिठास के मामले हो गया। अब हम बताएं कि आज हम गए थे स्कूल में, बाप रे बड़ी मजा आया, हमें बहुत खुशी मिला। आज हम एक लड़का से क्वेश्चन पूछे थे, बाप रे तारा तोड़ आंसर दे रहा था, तारा तोड़ जवाब दे रहा था, हमारे अंदर तो लड्डू फूटने लगा हमारा, इतना हम खुश हो गए कि हम क्या बताएं। थोड़ा हम गए हेडमास्टर साहब के पास, बोले सर हम बहुत आज खुश है, थोड़ा खुशी माप कर बताइए तो हम कितना खुश है। तो वो बोले कि भाई महाराज खुशी कैसे मापा जाता है? तो यह चीज यहाँ आप देखिए, एक चीज आ गया खुशी, तो खुशी को भी हम क्या कर सकते हैं? माप नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खुशी को भी माप नहीं सकते हैं। इसी तरह हम डॉक्टर जी के पास गए, हमें बहुत तेज बुखार लगा था, डॉक्टर जी के पास गए, बहुत तेज बुखार लगा था, बोले कि डॉक्टर साहब थोड़ा जांच करके बताइए तो हमें कितना बुखार है, थोड़ा दवाई दीजिए ठीक कर दे। तो डॉक्टर साहब एक बार लगाए आला आला बोल देते, क्या बोल देता है? थर्मामीटर लगाए। ठीक है दोस्तों, थर्मामीटर लगाए और तड़ाक से बता दिए कि आपका जो बुखार है, आपका बुखार है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री। अरे तड़ाक से बता दिए, यानी जो हमारा तापमान नापे वो क्या है? वो हमारा भौतिक राशियां हैं। यानी जिसे हम माप सकते हैं वो हमारा भौतिक राशियां है, और जिन्हें हम नहीं माप सकते हैं वो हमारा क्या है? भौतिक राशियां नहीं है। समझ में आया है कि नहीं? समझ में आया है। जैसे मान लीजिए ये जो है हम मार्कर लिए हैं, सॉरी गिर गया, ये मार्कर है, ये मार्कर का लंबाई कितना है? कैसे मापेंगे? तो सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है दोस्तों, किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में मापेंगे। तो ये प्रकार का क्या है? हमारा मात्रक है, यानी ये एक प्रकार क्या है? भौतिक राशियां हैं। इसी तरह मान लीजिए समय को माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 घंटा 4 घंटा बोल सकते हैं। द्रव्यमान, हम गए दुकान पे, बोलेंगे साहब हमें 2 केजी का दे दीजिए, चावल दे दीजिए, तो 2 केजी नाप कर चावल दे देंगे। ये क्या है? द्रव्यमान है। 2 केजी दाल दे दीजिए, 5 केजी आलू दे दीजिए, 5 केजी गोभी दे दीजिए, 10 किलो प्याज दे दीजिए। ये सब क्या है? ये सब द्रव्यमान है, इसे हम माप सकते हैं। ये हमारा क्या है? भौतिक राशियां हैं। ये सब भौतिक राशि के अंतर्गत आते हैं। जिससे लंबाई माप सकते हैं हम। मान लीजिए यहाँ से सिवान का दूरी मापना है, यहाँ से गोपालगंज का दूरी मापना है, यहाँ से माड़ीपुर का दूरी मापना है, कहीं का भी जगह का दूरी मापना है दोस्तों, तो हम किस में मापेंगे? तो किलोमीटर में मापेंगे। तो ये सब क्या है? हमारा लंबाई मापा जा सकता है ना। तो ये सब क्या है हमारा? ये बोलेंगे ये सब भौतिक राशियां के अंतर्गत आते हैं। जैसे चाल हो गया। अब बताइए, हम मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, अब बोले ए दोस्त 40 मिनट और ही टाइम है, हमको किसी भी तरह जाना है सिवान, बहुत अर्जेंसी है, एग्जाम हमारा लेट हो जाएगा। वो क्या करेगा? मोटरसाइकिल पे बैठाएगा, धौर एक्सीलरेटर दाब देगा, एकदम 40 का इतना बढ़ा देगा कि आधे घंटा में पहुंचा देगा। तो ये क्या है? ये हमारा चाल भी क्या है? एक प्रकार का दोस्तों। तो चाल हमारा क्या है? भौतिक राशियां हैं। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल हमारा भौतिक राशियां हैं, आयतन हमारे भौतिक राशियां हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसे हम माप सकते हैं, वो हमारे क्या है दोस्तों? भौतिक राशि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। अब हम लोग समझेंगे भौतिक राशियां के प्रकार में। समझते हैं भौतिक राशियां के प्रकार के बारे में, यानी बोल सकते हैं भौतिक राशियां के प्रकार, यानी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम माने मात्रक तथा मापन के आधार पर,
मात्रक तथा मापन के आधार पर हमारे जो होते हैं भौतिक राशियाँ, ये हमारे दो प्रकार की होती है। पहला होता है क्या दोस्तों, मूल राशियाँ। पहला होता है मूल राशियाँ, जिन्हें हम आधारी राशियाँ भी बोल सकते हैं। मूल राशियाँ जिन्हें हम आधारी राशियाँ भी बोल सकते हैं। इसका जो परिभाषा है, इसका जो डिफिनीशन है, वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती है, जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उन्हें हम बोलते हैं मूल राशियाँ। जैसे यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है, वे राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है, वह जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी वो हमेशा स्वतंत्र होती है, वो किसी भी राशि से उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, जैसे में ये भौतिक राशियाँ जो होती हैं, यानी भौतिक राशियाँ दो प्रकार की, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मूल राशियाँ जो होती हैं वो हमारी कितने होते हैं, 7 होती हैं। मूल राशियाँ हमारे 7 होती हैं। पहला जो है लंबाई, पहला क्या है दोस्तों, लंबाई है। ठीक है, उसमें से एक क्या है, लंबाई है। दूसरा हमारा समय है। तीसरा हमारा ताप है। चौथा हमारा क्या है दोस्तों, द्रव्यमान है। पांचवा हमारा विद्युत धारा है। छठवां हमारा ज्योति तीव्रता है। और सातवां हमारा पदार्थ की मात्रा है। ठीक है दोस्तों, इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बस हम इसके प्रकार के बारे में समझ रहे हैं। यानी मूल राशियाँ जो है 7 होती हैं, लंबाई, हमारा समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। समझ में आया दोस्तों। मूल राशियाँ वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती है। अब जो देखिए, व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है, हमारी व्युत्पन्न राशियाँ, वो जो बनी होती है वो मूल राशियों की सहायता से बनी होती है। यानी बोल सकते हैं वैसी राशियाँ जिनका निर्माण मूल राशियों से होकर होता है, मूल राशियों से होता है, या जिन्हें हम आधारी राशियों की मात्रकों में व्यक्त करते हैं। अब देखिए, जैसे क्षेत्रफल। अब बताइए, हम क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का निर्माण किससे होता है, तो बोलेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। चाहे लंबाई गुणे लंबाई बोल सकते हैं, या मीटर स्क्वायर होता है ना भाई, मीटर स्क्वायर। यानी इसमें क्या होता है, मीटर गुणे मीटर, यानी लंबाई गुणे लंबाई। यानी लंबाई हमारा क्या है दोस्तों, तो जो लंबाई है वो हमारा क्या है, लंबाई एक प्रकार का क्या है, तो बोलेंगे मूल राशियाँ है। लंबाई हमारा मूल राशि है, और 2 गो लंबाई मिल गया, यानी 2 गो लंबाई को गुणा कर दिया गया तो हमारा क्षेत्रफल आ गया। यानी बोल सकते हैं कि क्या है, मूल राशियाँ से क्या बना हुआ है, हमारा व्युत्पन्न राशियाँ बनी हुई है। जैसे आयतन बोल सकते हैं, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो एक प्रकार का लंबाई है, चौड़ाई भी हमारा क्या है, लंबाई है, ऊंचाई हमारा क्या है, एक प्रकार का लंबाई ही है। तो ये जो है क्या है, ये हमारा मूल राशियाँ है। इन तीनों मूल राशि को मल्टीप्लाई किया गया तो क्या बन गया दोस्तों, आयतन बन गया, दाब बन गया, चाल हो गया, हमारा वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, कार हो गया, ऊर्जा हो गया। ये जितने चीज हम आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय होता है। अब बताइए, तो दूरी जो है क्या है, दूरी एक प्रकार का लंबाई ही है, और समय क्या है, समय आपका क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, समय जिसे मापा जा सकता है। समय क्या है, हमारा मूल राशियाँ है। तो ठीक है, दूरी भी हमारा मूल राशियाँ है और समय भी हमारा मूल राशियाँ है। अब ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, चाल। तो चाल हमारा एक प्रकार का क्या है, तो चाल हम बोलेंगे व्युत्पन्न राशियाँ है। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।